वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की कथा। इस वीडियो में जानेंगे घट स्थापन कलश स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त का समय कब से कब तक होगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किस प्रकार से करनी चाहिए, माता को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार चैत्र नवरात्रि का व्रत जो कि 30 मार्च 2025 से शुरू है, जो कि 30 मार्च को घट स्थापन किया जाएगा और 5 अप्रैल को अष्टमी का व्रत है और 7 अप्रैल को विजयदशमी है। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में जो कि आश्विन और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करते हैं, इससे माता जगदम्बा दुर्गा अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर कर देती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता का पूजन किया जाता है। इस बार घट स्थापन 30 मार्च को है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय 29 मार्च 2025 दिन शनिवार शाम 4:28 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 30 मार्च 2025 दिन रविवार दोपहर 12:50 पे प्रतिपदा तिथि की समाप्ति है। घट स्थापन कलश स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त का समय 30 मार्च को चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त होगा, जो कि सुबह 7:24 से दोपहर 12:02 तक होगा। इसके बाद जो मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, सुबह 11:38 से दोपहर 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। इस समय में कलश स्थापन का कार्य संपन्न करके माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। शैलपुत्री माता जो कि 9 रूप में पहले स्वरूप में मानी जाती हैं, ये ही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। वृषभ स्थिता इस माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। नवरात्रि के पहले दिन जो कि शैलपुत्री माता को विशेष प्रकार से इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को विशेष करके पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, रोली कुमकुम अर्पित करे, माता को सिंदूर चढ़ाएं, इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि माता को भोग लगाए। इस दिन विशेष करके दूध, गौघृत और चावल से बना हुआ माता को खीर का भोग लगाना चाहिए या मिष्ठान रसगुल्ले का भोग माता को लगाना चाहिए। और इस दिन साथ ही इन्हें शहद भी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे माता शैलपुत्री अति प्रसन्न होती हैं। इन्हें जो कि विशेष करके लाल पुष्प प्रिय होता है तो इन्हें लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। इस प्रकार से पूजन करके इसके बाद माता को मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से शैलपुत्री माता की जय।
सर्वदेवी देवता की जय। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बतलाई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसे में तुम्हारा वहां पर जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उसकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि तथा क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। वे अपनी पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण ही वही योगाग्नि में द्वारा जलाकर भस्म कर लिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां जो कि अनंत माना गया है। तो बोलिए प्रेम से शैलपुत्री माता की जय। विशेष प्रकार से शैलपुत्री माता के इन मंत्रों का जप अवश्य ही करना चाहिए। इस श्लोक का पाठ 108 बार करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। इन मंत्रों का जो कि अवश्य ही जहां तक हो सके 108 बार जप करे, नहीं तो कम से कम 11 बार जप अवश्य ही करनी चाहिए। या आप ओम देवी शैलपुत्री नमः इन मंत्रों का जप करे। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या आप इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।